हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। इसका जितना ही महत्वपूर्ण नोट्स है वो सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला आ जाता है प्रशासनिक केंद्र। प्रशासनिक केंद्र क्या होता है, आइए इसे जानते हैं। चोल राज्य की राजधानी तंजावुर जो कावेरी नदी के पास बसा था, राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण किया था। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल थे जिसमें कई मंडल बने हुए हैं। ओके, राजा लोग इन मंडलों में अपना दरबार लगाते हैं। नगर उन बाजारों में हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही है। उदयपुर में अभिजात वर्ग सूत वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। ओके, इसके बाद मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर मंदिर नगरीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत प्रक्रिया है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं सहकारी में लगाते थे। ओके, धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि में मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै, आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। ओके, इसके बाद तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल क्या होता है, आइए जानते हैं। तीर्थ स्थल लभी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश में और तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में। ऐसे नगर के दो उदाहरण हैं, जैसे अजमेर, अजमेर राजस्थान में है। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन यहाँ बस गए थे और उसके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। इसके बाद इस छोटे नगरों की संचाल। 18वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था। उसमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उसमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के कारीगरों वाले, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी क्रय विक्रय क्या करते थे। ओके, बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उसमें बंजारों लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिसमें एक मुखिया होता था और वह मुखिया उसका और से घोड़ा खरीदने के इच्छुक योद्धाओं के से बातचीत करता था। अफ्रीका से सेना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, चांदी लेते थे। ओके, इसके बाद नगरों में शिल्प। बिदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी से जराई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कोसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके बाद वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। इसके बाद आ जाता है हम्पी। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था।
मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। महानवी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, 1565 में ढकनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। इसके बाद है सूरत। सूरत मुगल काल में केवे और अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। यहाँ पर पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। इसके बाद आता था मुस्लिमपट्टनम। मुस्लिमपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसाले और कपड़ा की तलाश में लगे हुए थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। इसके बाद आता है वास्को डी गामा। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके 1498 में कालीकट भारत पहुंचा। ओके, इसके बाद है क्रिस्टोफर कोलंबस। इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में वेस्ट इंडीज पहुंचा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।